हम ज़रा बात करेंगे लाहौर की, क्योंकि लाहौर में इस वक्त देखने के पॉलिटिकल जमातें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की हम बात करें तो कल वो हुआ जो कि पिछले 15 बरसों में नहीं हुआ। कल हुई मुलाकात मुस्लिम लीग नून के बानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन साहब से, और मुस्लिम लीग नून और देखना हम थे मुस्लिम लीग काफ, जो कि लग रहा था कि कभी भी एक पेज पे नहीं आएंगी, वो सीट एडजस्टमेंट को लेके एक पेज पर आ गई हैं। ये हुआ क्या है, ये कहानी क्या है? ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ नईम हनीफ मौजूद है, ज़रा उनसे जान लेते हैं। नईम हनीफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं, ये क्या हुआ है? चंद सामने आ गया, वो ये आइस ब्रेक हुई कैसे? ये अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपके लिए आइस ब्रेक हुई है, लेकिन मेरे नज़दीक ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। आप देखिए कि जैसे आपने फरमाया कि 15 साल में ये नहीं हुआ था, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। असल में हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है पाकिस्तानी कौम की। 74 सालों में वो नहीं हुआ कि कोई वज़ीर आज़म अदम एतमाद से घर गया हो। तो ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये अहदो पैमा, हाँ, ये एक बार तो हो चुका है, दो दफ़ा हुआ ये। हाँ, ये अहदो पैमा देखा जाए तो और ये आइंदा जो सियासी सफ़र है और ये दोस्ती, ये तब शुरू हुई थी जब अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए PDM बनी थी। आप देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ जो है बज़ाहिर तो अभी मिलने गए ज़ौरलाई रोड और चौधरी हाउस, तकरीबन कोई 15 साल बाद मुलाकात हुई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी 15 दिन का वक्फ़ा भी नहीं आया जब से अदम एतमाद की तहरीक आई, जब से साबिक़ वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, जब से PDM बनी। मेरा ख्याल है 15 दिन का वक्फ़ा भी नहीं आया होगा कि एक कोऑर्डिनेशन जो है काफ लीग और नून लीग के दरमियान वो हमेशा रही, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनका अहम किरदार रहा, मरियम नवाज़ जो है वो राब्ते में रहीं, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ये तमाम लोग जो थे, ये तारिक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल हैं काफ लीग के, उनके, चौधरी शुजात हुसैन के, सालिक हुसैन के, बिल्कुल राब्ते में रहे। और ख़ास तौर पे जब परवेज़ लाई अचानक से जो है किसी मजबूरी के तहत अपने भाई को, अपनी फैमिली को छोड़ के रातों रात वो पहले उन्होंने मिठाई तकसीम की इस्लामाबाद में, मुबारकबादें ली, मुबारकबादें दी, बाप पार्टी को मिठाई खिला दी, MQM को मिठाई खिला दी, जाके जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ के मुंह में भी लड्डू डाले अपने हाथों से चौधरी परवेज़ लाई ने, और अगले दिन अचानक से फुर से वो उड़ गए और गायब हो गए। तो उसके बाद ये जो दोस्ती का रिश्ता था, जब ऐसे हालात में चौधरी शुजात हुसैन खड़े रहे PDM के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ और PDM की बाकी जमातों के साथ, तो फिर ये दोस्ती का रिश्ता काफ़ी मजबूत होता चला गया। अब ये सूरत हाल है कि ये कोई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट हो गई। ये मामला तब से तयशुदा है मदीहा, जब अदम एतमाद की तहरीक में आप देखिए कि आज जैसे मियाँ नवाज शरीफ जो हैं काफ लीग से मिल रहे हैं, इसी तरह MQM और नून लीग की मुलाकातें हुई कुछ दिन पहले। इसी तरह बाप पार्टी जो है बलूचिस्तान वो गए और बड़ा उनका वालहाना इस्तकबाल हुआ, और इस तरह जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो लैंड कर रहे हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर। देखिए, पंजाब में ना एक रिवायत है, पंजाब में अगर आपकी कोई पुरानी दुश्मनी भी हो और अगर पुरानी नाराज़ी भी हो, अगर आप अपनी घर की ख़वातीन वहाँ पर लेकर चले जाएं तो ये बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वहाँ पर अकेले नहीं गए, वो अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को साथ लेके गए हैं। तो मुझे ज़रा इसकी सिग्निफिकेंस भी बताइएगा कि वो जो अपनी बेटी को वहाँ पर साथ ले गए हैं। देखिए, इस तमाम तर सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ चूँकि उस वक़्त लंदन में थे और यहाँ पर बराह रास्त जो है चीज़ों को मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ही मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे, मियाँ नवाज शरीफ के बिहाफ पे डील कर रही थी चीज़ों को, और तमाम तर उस तहरीक के दौरान भी। तो इस वजह से थोड़ा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपने उठाया है कि पंजाब की ये रवायत है। तो बिल्कुल ये वही जस्चर था कि पूरी फैमिली एक तरह से, कोई मिस नहीं था हमजा शहबाज के अलावा। और हमजा शहबाज जो है वो बैरून मुल्क हैं चूँकि, और थोड़े नाराज़ भी हैं, वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी आपसे डिस्कस करूँगा। तो बताएं ना, ये मुस्लिम लीग नून में वैसे हमारे दीगर लीडरान भी नाराज़ हैं। फिर देखें ना, अब ये तो हमजा शहबाज साहब की तो पार्टी हो गई है, वो आए भी तो 45 दिनों के लिए थे जब उनको वज़ीर आला भी बनाया गया था, तो उनको मनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? देखिए, मेरा ख्याल है शायद अब सूरत हाल थोड़ी सी और तरफ चली गई है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी है, वो एक घर का मामला ज़रूर है और वो आज से नहीं है। अगर बात करें आप उनको मनाने की, तो फिर एक वक्त था जब मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा हयात थीं और मोहतरमा कलसूम नवाज़ इस दुनिया में थीं,
तो उस वक्त फैमिली के सतह पे कुछ वादे वईद हुए थे। जिस तरह आज काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, एमकेएम से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, बाप पार्टी से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, JUIF से सीट एडजस्टमेंट की। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये है कि शायद हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ फैमिली को ये लगता है कि अब उनकी बारी थी, वजारत उज़्मा जो है अब उनको मिलनी चाहिए थी, और मगर अभी भी उन्हें वो इक़्तिदार की कुर्सी से खुद को दूर देख रहे हैं, जिस वजह से। और जिस तरह हमजा 45 डेज जो अभी आपने बताया, उसके बाद जो है उनका इक़्तिदार छीन लिया गया, और वो समझते हैं कि उनकी पार्टी ने उस तरह से उनको रेस्क्यू नहीं किया, उस तरह से उस मौके पर सपोर्ट नहीं, उनकी वजारत आला को बचाया नहीं गया। या मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए कि जब इधर हमजा शहबाज नहीं थे, जब पूरी फैमिली गई, और आपने जैसे अभी बात की कि मरियम नवाज तक वहाँ पे पहुँची, इसी तरह चौधरी सरवर जो हैं वो काफ लीग पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पूरे पाकिस्तान के, और वो लाहौर में मौजूद होते हुए वो मौजूद नहीं थे। उस वक्त उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया मियां नवाज शरीफ का। और मैं याद दिला दूं कि वो एक दौर में नून लीग के गवर्नर पंजाब भी रहे, फिर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ से कुछ नाराज़गी की बिना पर जो है इस्तीफ़ा भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने PTI से भी इस्तीफ़ा दिया, मगर मेरी उनसे खैर बात भी हुई। उन्होंने कहा जी मैं ज़ाती मसरूफियत थी, ये बहुत बड़ा एक इवेंट था, और उन्हें इसमें उस वक्त मुझे नहीं मनी साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी, कुछ क्विक ब्रेक लेनी मुझे पड़ी, मैं छोटी सी ब्रेक की बताती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गया है, और हम बात कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब से, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। नईम हनीफ साहब, सिर्फ बस एक आखिर में एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई थी कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से। इस सीट एडजस्टमेंट का आप मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कोई फ़ायदा होते हुए भी देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इस सीट एडजस्टमेंट से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून को। जैसे कि तारक बशीर चीमा जो हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं काफ लीग के, वो बहावलपुर से सीट एडजस्टमेंट के बाद यानी कि मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब इससे पहले इसी सीट से बलीगुर रहमान जो हैं वो इलेक्शन लड़ते थे, जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है। चले उनको तो अकोमोडेट कर दिया गया, बतौर गवर्नर जो है वो उनको एडजस्ट कर दिया गया। सऊद अजीज़ उसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब वहाँ पे एक थोड़ी सी सूरत हाल नून लीग के लिए काफ़ी दुशवार है। इसी तरह सालक चौधरी जो हैं वो गुजरात से जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहाँ पे नून लीग का जो उम्मीदवार है फ़िलहाल उसका ये कहना है कि अगर सीट एडजस्टमेंट काफ लीग से की जाएगी तो वो आज़ाद हैसियत में उनके सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आ जाएगा। इसी तरह जो है वो गुजरावाला डिवीजन में गुजरात समेत बहुत से ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत मसाइल का सामना है। इसी तरह लाहौर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम का सामना है। लंदन में 4 साल जो है जो जिला वतनी काटी मियां नवाज शरीफ ने, और इनकी सिक्योरिटी का तमाम तर एहतमाम जो था वो एहसन डार के पास था। गुजरावाला से उनका भाई जो है उमर डार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनसे नवाज शरीफ साहब लंदन में वादा भी कर चुके हैं, मगर अब वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो गई, और वो 2 रोज़ कबल लंदन से वापस आ चुके हैं, और इस वक्त भी वो माल्टन और जाती उमरा उन्होंने अपना जो है ना वो डेरा डाल लिया है अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए। नून का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से वो लोग जो कि पार्टी से वफादार रहे हैं, उनकी उस वफादारी और उस लॉयल्टी को देखते हुए उनको एड्रेस भी कर सके। बहुत शुक्रिया जी। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एक अहम गठजोड़ के हवाले से बात कर रहे थे। देखा कि इलेक्शन आने से पहले हुआ है मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। अब ज़रा मैंने बात करनी है अपने शो में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। हम स्ट्रीट क्राइम्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम ख़बरों में कराची के हवाले से सुनते हैं तो लाहौर में नहीं है। लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स हम देखते हैं, हम इस्लामाबाद में भी देखते हैं। ओवरऑल अगर अपने मुल्क में देखें तो स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है।